अभी आपने इस तरीके का प्रोग्राम अटेंड किया है जिसमें पब्लिक स्पीकिंग विषय हो, पब्लिक स्पीकिंग एक विषय हो, सब्जेक्ट हो? नहीं किया। क्या कभी आपने ऐसा प्रोग्राम अटेंड किया है जिसका विषय लीडरशिप डेवलपमेंट हो? ज़रूरत कितनी है? ज़रूरत कितनी है? बहुत ज़रूरत है माशरे की। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कभी नहीं किया। जी कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। तो आज ये प्रोग्राम जो होने जा रहा है वो है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिकली हम कैसे बोलें, हम स्टेज से कैसे बोलें। दूसरा है लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप डेवलपमेंट इतना ज़रूरी विषय है कि लीडरशिप के कारण हम लोगों को एक साथ लेके चलते हैं, है ना? लोगों को हम एक साथ लेके चलते हैं, और ये हुनर अपने पास अगर आ जाए तो हम बड़ी बुलंदी पर जाते हैं। लेकिन इसकी कमी में, अगर ये कमी रहे इसकी, तो हम कितनी बुलंदी पर जा सकते हैं? हमारे परसेंटेज जो हम लेकर के आते हैं, एक बच्चा है वो 90% या 95% स्कोर करता है, लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाता है तो कांपता है, तो वो कितने नंबर आएंगे उसके? तो लीडरशिप डेवलपमेंट और पब्लिक स्पीकिंग, लर्निंग, मोटिवेशन, ये सब सब्जेक्ट हैं जिसकी क्लासेज अगर हम रेगुलरली लें तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और बहुत बड़ा हम कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। आज का जो प्रोग्राम है वो इसी के लिए रखा गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अलीम साहब जिन्होंने सबसे पहले मुझसे अप्रोच किया और ये यहाँ आने का मुझे मौका दिया। साथ ही साथ अब इन्हीं की वजह से आप लोगों की ये गैदरिंग हुई। आज इस प्रोग्राम के बाद आप समझ पाएंगे कि सही मायने में हमें क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर बाकी सारी चीज़ों को हम एक तरफ रख दें, अपना दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, इससे हम इनकार नहीं करते, सबसे पहले ज़रूरत है, लेकिन साथ में दुनियावी तालीम का भी उतना ही महत्व है। उसके इम्पोर्टेंस को हम कम नहीं आंक सकते। कई बार हमने देखा और समझा और लोगों से सुना कि दीनी तालीम के बारे में बहुत सारी गौर और फिक्र करते हैं, सुबह से शाम तक, अड़ोस में पड़ोस में हमारी मस्जिदें, मदरसा, सारी व्यवस्थाएं हैं, और घर में, बाहर, रिश्तेदारी में, परिवार में, समाज में, जब भी हम बैठते हैं, उठते हैं, तो हर वक्त हमें सिखाया जाता है दीनी तालीम। क्या सिखाया जाता है? दीनी तालीम। सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता? सिखाया जाता है। जी सिखाया जाता है। आप क्या कहेंगे? सिखाया जाता है। दीनी तालीम हमें सिखाया जाता है, लेकिन क्या कभी किसी ने आकर के ये कहा कि आज जिस तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है, आज जिस तेज़ी से लोग हमसे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, जिस तेज़ी से वो लोग अचीवमेंट कर रहे हैं, जिस तेज़ी से वो लोग अपना सर्विसेज में जा रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में जा रहे हैं, क्या हम लोग जा पा रहे हैं? क्या कारण मानते हो? कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम कोताही करते हैं। दुनियावी तालीम भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग जब मासेज में बैठते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में बैठते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वो जब बात करते हैं तो हम उसमें कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जब वो कहीं बोलते हैं तो हमारे समझ से बाहर हो जाती है चीज़ें। क्यों? क्योंकि हम उस टच में रहे ही नहीं, क्योंकि कभी किसी ने हमें सिखाया ही नहीं, क्योंकि कभी किसी ने हमें बताया ही नहीं, कभी किसी ने हमें कहा ही नहीं कि बच्चे बाहर जाके ये सीखो। इस तरीके के प्रोग्राम आप अटेंड करो जिसमें आपको स्पीच करना बताया जाए, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताया जाए, है ना? तो मेरे ख्याल से अभी माइक में इसको रख देता हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रही, है ना? इसमें आवाज़ भी गूंज रही है। अब आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना? अब बेटर आ रही है, मुझे ऐसा लगा। आप लोगों को पूरा आ रही है आवाज़?
आप सभी को पूरी आवाज़ पहुंच रही है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके की लर्निंग जब हम करेंगे तो हमारा जुनून, हमारा जज्बा 10 गुना भी बढ़ सकता है। जितना हम जज्बे से काम करेंगे, जितना हम जुनून से काम करेंगे, उतना तेज़ी से हम डेवलप होंगे, उतना तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे। और एक होता है कि पब्लिकली बोलना, जैसे मैं किसी को भी आप में से कॉल करूं, कौन आएगा? पब्लिकली स्पीच कौन देगा? कोई नहीं। तो ये क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? स्टडी करने का मतलब ये है कि घर के किसी कोने में जाकर बैठ के स्टडी करना, या स्टडी करने का मतलब ये है कि लोगों से बातचीत कैसे करें, ये कम्युनिकेशन सीखना। कोई घर में बैठ के हमें सर्विसेज देगा, आकर बोलेगा भैया आप घर के कोने में बैठे हो, आप हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर बता दो, हम आपको नौकरी दे देंगे? नहीं ना। तो क्या रिक्वायर्ड है, क्या ज़रूरत है? तो बिलासपुर में इतने ही लोग हैं जो कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, बहुत हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये बात प्रॉपर तरीके से या तो पहुंची नहीं, या हम समझ नहीं पाए कि आज कैसी क्लासेज होने वाली है। अगर इस बात को सब लोग समझ जाते हैं और इस तरीके की ये जो अभी बातचीत चल रही है ये लोगों तक जाती है, तो निश्चित रूप से अगली गैदरिंग बहुत बड़ी हो सकती है और यहाँ पर जगह नहीं मिल पाएगी आपको। हो सकती है, नहीं हो सकती? तो जब हमें पता नहीं होता कि हमें क्या मिलने वाला है, तब हम उसके लिए तब तक सीरियस नहीं होते। मैं कई बार एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई एक दीवार है, उसको तोड़ने के लिए अगर किसी को बोला जाए कि तोड़ दो, बोले यार क्यों तोड़ दें, हमारे छाले पड़ जाएंगे, है ना, कुदाल हम कहाँ से लाएंगे, कैसे हम तोड़ेंगे, थक जाएंगे, दर्द होगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं कि भाई इस दीवार के पीछे 5 करोड़ का सोना है, तो हम कितनी देर लगाएंगे तोड़ने में? अब चुपके ही तोड़ेंगे, बोले और कोई देख न ले, हमें अचीवमेंट करना है, हमें लेना है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि ऐसी क्लासेज में हमें क्या मिल सकता है, और जब आप अपने साथियों को बताते हो कि यार ऐसी क्लास है कि वास्तव में हमें चेंज कर दिया जिस क्लास ने, तो साथी आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो अगली बार आप सब लोग, ये आपकी जवाबदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आज आप कुछ अच्छा सीख के जाते हो तो इसको फैलाओ, और अपने समाज में इसकी सख्त से सख्त ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हम